आलू गोश्त तो कई तरीक़ों से बनता है, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो सिंपल भी है और आसान भी है। आप लोग अपनी बहुत ही आसानी से आलू गोश्त बना सकते हैं, आलू गोश्त शोरबा। तो ये रेस्टोरेंट स्टाइल, होटल स्टाइल का जो शोरबा है, आलू गोश्त शोरबा, ये अपने घर पे किस तरह बनाएं जिसमें प्याज भी नज़र ना आए, टमाटर भी नज़र आए और बेहतरीन ग्रेवी, बेहतरीन शोरबा आपका बने। तो इसलिए आसानी के साथ और सिंपल सा तरीका लेकर आया हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए, मैं पूरे तरीका आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह आप लोग भी रेस्टोरेंट स्टाइल का जो आलू गोश्त का शोरबा है वो अपने घर पे बनाएं और बहुत ही आसान और इजी तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त बनाने का तरीका आप लोगों को बताते हैं। ये 1 किलो गोश्त है। पहले हम इसको ना प्रेशर कुकर में डालेंगे। ये बहुत ही एक आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको ज़रूर देखें। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे 1 जग। तो 1 जग पानी डाल दिया। अब इसका सर ढक्कन जो है ना हमने बंद करना है। तो 1 किलो गोश्त है, तो 1 किलो गोश्त के लिए हमारे पास आधा किलो आलू है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आलू गोश्त के लिए आप लोगों को ऐसे ग्रेवी तैयार करनी होगी। ये आधा किलो प्याज है, आधा किलो टमाटर है। इसको प्रेशर कुकर में उबाल के तकरीबन जब सीटी बजे तो 5 मिनटों में यह तैयार हो जाती है। फिर आप लोगों ने उसी जो टमाटर प्याज को आप लोगों ने जूसर मशीन में, ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड करके आपने इस तरह ग्रेवी तैयार करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले पतीले में क्या करना है कि घी, तेल कुछ भी आप लोग डालें, आधा किलो। ठीक है। तो सबसे पहले लहसुन अदरक हम शामिल डालेंगे इसमें। तो अब लहसुन अदरक का भी काम हो गया। तो अब हमने इसमें मसाले डालने हैं। ये 1 चम्मच जो है ना सुरख मिर्च है, आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये हल्दी पाउडर है, ये सूखा धनिया है। ये 3 मसाले मैंने डाल दिए हैं। तो अब हम इसमें ये जो ग्रेवी हमारे पास बनी हुई है तो ये डालें। ये बहुत ही आसान है तरीका है आलू गोश्त बनाने का। आप इससे मुर्गी, कौरमा किसी चीज़ में डाल सकते हैं। आसानी होगी, आप लोगों को बहुत आसानी होगी। मसाले को देख सकते हो, इसी घी में इसको सही रोस्ट करना है मसाले में। तो ये आलू को आप लोगों ने इस साइज से काटने हैं। ये जो साइज है ना, इस तरह बड़े बड़े आलू काटने हैं आप लोगों ने। अब आलू को शामिल करेंगे इस मसाले में। तो अब टाइम इसका पूरा हो गया, आधा घंटा। आधे घंटे में ये गोश्त इस कुकर में गए। तो अब इसका हमने सीटी उतार देनी है ताकि इसका प्रेशर जो है ना वो हवा निकल जाए। इस तरफ ये मसाला बिल्कुल तैयार है, रेडी है, लोग देख सकते हो। बिल्कुल इसको जो मसाले को हमने घी में सही सुरख किया, तो अब इसका ये मसाला तैयार है। तो ये गोश्त तैयार है। ये गोश्त को निकाल लें। तो आप गोश्त को सारे को निकाल के ना इसमें डालें। इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है गोश्त को, फिर इसमें पानी डालेंगे।
پہلے ہم نے 3 مسالے ڈالے تھے، اب اس میں ہمیں گرم مسالہ شامل کرنا ہے. یہ سالن مسالہ ہے اور نمک شامل کریں گے. نمک اپنے حساب سے ڈالنا ہے. میں اس میں 2 چمچ ڈالوں گا. اس کو تھوڑا سا ہمیں اس میں بنائی کرنی ہے اس کی گوشت کی، پھر ہمیں اس کی یخنی بھی ڈالنی ہے اور ساتھ میں پانی بھی ڈالنا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہو گوشت کو. تو اب اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد جو یخنی ہمارے پاس ہے، یہ یخنی اس میں ڈالیں گے جس میں گوشت بوائل کیا تھا. یہاں پہ پانی ہم نے گرم رکھا ہوا ہے، تو یہ پانی جو ہے نا گرم اپنے حساب سے ڈالیں گے. ہم نے اس کا شوربہ تھوڑا سا زیادہ رکھنا ہے، آپ لوگ اپنے حساب سے آپ لوگوں نے رکھنا ہے. تو پانی ہم نے ڈال دیا. ابھی اس کا ڈھکن ہم بند کریں تاکہ یہ آلو جو ہے نا یہ گل جائے اور شوربہ بھی تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے. تو جناب گوشت ہمارا ریڈی ہے. تو ابھی اس پتیلے سے نکال کے ہم نے اسٹیل والے پتیلے میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالیں گے، اس سے اچھی خوشبو آتی ہے اور آلو گوشت میں بہت زیادہ مزہ کرتی ہے. اور شوربہ دیکھیں اپنے حساب سے شوربہ بنائے. گریوی زیادہ گاڑھی کرنی ہے آپ لوگوں کی مرضی. تو ہمیں ہوٹل کے لیے چاہیے تھوڑی سی نرم چاہیے شوربہ، تو آپ لوگ بھی اس طرح بنا سکتے ہو.